नमस्कार। आज की क्लास करंट अफेयर रहेगी। मैं राखी मैम, अचीवर्स कोचिंग क्लासेस, शास्त्री नगर, जम्मू। ठीक है, कांटेक्ट कर सकते हैं 9419184222। लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें, ठीक है, एंड शेयर भी करें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 2 दिन का कल हमारे करंट अफेयर नहीं रहा, आपका टेस्ट रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन राजनाथ सिंह से शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम नीचे वाला है, कल का करंट अफेयर है। राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेशन किया है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है। ठीक है, नहीं है? ठीक है, राजनाथ सिंह, अब यहाँ से इसको मैंने इतना एक्सप्लेन नहीं किया, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसी मंच में राजनाथ सिंह ने एक और काम किया था कि भारत के दो प्रोजेक्ट जो है एयरफोर्स, वो मालदीव्स को गिफ्ट किए हैं। ठीक है, हैंड ओवर किया है। राजनाथ सिंह हैंड ओवर फास्ट पेट्रोल वेसल एंड लैंड क्राफ्ट असॉल्ट शिप टू 2 शिप्स जो है मालदीव्स को दिए गए हैं। इंडियन ओशन के ऊपर है और मालदीव्स को दिए गए हैं। ठीक है, राजनाथ सिंह भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं। क्या है? भारत के डिफेंस मिनिस्टर। और डिफेंस मिनिस्टर ने एक और काम किया है और रिसेंटली इनॉग्रेशन किया है इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर का चंडीगढ़ में। और मालदीव्स की कल मैंने इस वीक हमने मालदीव्स से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन किए हैं। मालदीव्स की कैपिटल बोल नवदीप? हाँ, वेरी गुड, मेल। मालदीव्स की कैपिटल है मेल एंड करेंसी है मालदीवियन रुपीस। ठीक है, मालदीव का याद रखिए। मालदीव एक आइलैंड नेशन है। क्या है? आइलैंड नेशन है। ठीक है, इंडियन ओशन के ऊपर। इसकी कैपिटल याद रखिएगा मेल। करेंसी है इसकी मालदीवियन रुपीस। ठीक है, ये इंडिया की जितनी भी नेबरिंग, ज्यादा नहीं, इंडिया की नेबरिंग बहुत सी कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी क्या है? रुपीस है, क्योंकि ये पहले सब इंडियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया रुपीस, श्रीलंका की श्रीलंकन रुपीस, नेपाल की नेपाली रुपीस, और फिर बांग्लादेश की रुपीस नहीं है। ठीक है, इसके बाद मालदीव्स की मालदीवियन रुपीस एंड सेचल्स भी आइलैंड नेशन है, इसकी भी क्या है? सेचल रुपीस। ठीक है, और इंडोनेशिया की रुपया। इंडोनेशिया की रुपया। रुपया संस्कृत वर्ड है। रुपया संस्कृत वर्ड है जिसको हम जानते हैं कि इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जिसने अपने हेरिटेज को, अपनी विरासत को नहीं छोड़ा। हम भारतीय, भारत में संस्कृत की जननी भारत की संस्कृत है। ठीक है, तो हमने अपनी संस्कृत को धीरे धीरे, संस्कृत लैंग्वेज को धीरे धीरे छोड़ दिया, बट इंडोनेशिया ने अपनी बर्थ से जो उनकी हेरिटेज था उन्होंने इसको कंटिन्यू रखा है। ठीक है, यूरोपियन लैंग्वेज की मदर कौन है? मीन्स यूरोपियन जितनी भी लैंग्वेजेस बोल जाती है उनकी मदर लैंग्वेज संस्कृत है। संस्कृत से ही ज्यादातर यूरोपियन लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और मालदीव जो है ये मेल, जिन बच्चों को नहीं आता वो सुन ले। ठीक है, अफगानिस्तान अफगानी रुपीस, पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपीस, मालदीव रुपीस, इंडोनेशिया रुपया, नेपाल नेपालीस रुपीस, और श्रीलंका श्रीलंकन रुपीस। एक रह गया, सेचल रुपीस। और कोई है? ठीक है, आप बताओ। इंडियन रुपीस, ये तो है, सही बात। ठीक है, अब मालदीव्स के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इनका नाम है मोहम्मद सोहेल। ये पहले मोहम्मद सोहेल, ये पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। लास्ट ईयर थे ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। मालदीव्स इंडियन ओशन। अब चंडीगढ़ पंजाब। ठीक है,
पंजाब भारत की एक स्टेट है जिसके चीफ मिनिस्टर हैं भगवान मान, ठीक है, ये तो आता ही है, ठीक है। पहले कॉमेडियन थे भगवंत सिंह मान। आपको पता है कि यूक्रेन के जो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है हाँ वो भी पहले कॉमेडियन थे, ठीक है। उनका नाम क्या है? जेलेंस्की, ठीक है। ये 2018 या 19 में यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। यूक्रेन जो है पहले रशिया का ही पार्ट था। रशिया यूक्रेन को बार बार बोलता है कि नाटो का मेंबर नहीं बनना है, क्योंकि नाटो देश वो देश है, पहले तो उन्होंने पहले ही आपस में लड़ते थे, फिर एक दिन इन्होंने डिसाइड किया हमें एक होना, यूरोपियन कंट्रीज सब एक होगी। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें यूरोपियन सब, इसमें ये बहुत सारा मनी जो है इन्वेस्ट, एशिया के लोग जितने भी वेपन्स हैं, हथियार हैं, सब इन देशों से ही खरीदते हैं। और ये देश रिच हो गए, आपस में तो लड़ते नहीं है, बट एशिया एक ऐसी पूरे कंट्री कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड में जो आपस में ही लड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड एंड रूल हर एक एशियन कंट्रीज के ऊपर किया गया है। तो वो यहाँ तक हम लोगों ने कैरी किया है, ठीक है, डिवाइड एंड रूल चल रहा है। सब्सिडरी अलायंस याद आ गया मुझे यहाँ से। अगर सब्सिडरी अलायंस एक ट्रीटी नहीं करते ब्रिटिशर भारत के साथ, तो आज हम शायद कुछ और होते। भारत के राजा क्या थे ना, जो लोग थे भारत के बड़े बड़े पॉइंटर्स लोग, उन्होंने ट्रीटी को साइन किया कि उन्होंने बोला हम तो बच जाएंगे, बाकी जो लोग हैं वो जाए बाहर में, ठीक है। उन्होंने इसमें बहुत सारे रूल्स नॉर्म्स रखे, जैसे कि हम यहाँ पे आप अपनी आर्मी भेजेंगे, एक्सपेंडिचर आप करोगे, समझ आया? हमने अपने घर में हम आपका अपना बच्चा आपके घर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, खर्चा सारा आपने करना है, ठीक है, समझ आया? इस तरह हमने अपने देश को, आज हम किस मकाम पे हैं आप सबको पता ही है, इसको डिस्कस कभी करेंगे। ये है प्रेसिडेंट मालदीव्स की, छोटा सा नेशन है बट। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। कैबिनेट मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं? अब यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और कैबिनेट मिनिस्टर के भी हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर होती है, ठीक है, बट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया की 3 पावर्स के ऊपर सुप्रीम पावर कौन है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सुप्रीम पावर है डिफेंस की, ठीक है। एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी, ठीक है। और वाइस चीफ ये रहे हैं हमारे, यहाँ पे मैंने पिक्चर शेयर की है, यहाँ पे लिखा भी है BR चौधरी। BR चौधरी नहीं, BR चौधरी है, BR चौधरी है एयर फोर्स के चीफ, इंडियन एयर फोर्स के चीफ जो है RK चौधरी है भाई। इंडियन एयर फोर्स के चीफ जो है, इंडियन एयर फोर्स के चीफ है RK चौधरी। BR चौधरी है, मैंने ही करवाया होगा, मुझे नहीं याद। विवेक कुमार चौधरी, VK चौधरी। चौधरी कौन से वाला है? CH BR चौधरी है मैम, भाई विवेक राम चौधरी, ठीक है। C चौधरी CHADHU भाई लिख लेना। चौधरी 2 तरह के चौधरी हैं, स्पेलिंग आप लिख लेना, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। हाँ ज्योति बोलेगा, ज्योति बोल रहा है। ये चौधरी है OUDHARY तू बोल, वो दूसरे हैं, तू बोल। अब भाई यहाँ पे आ जाइए, रुकिए। चौधरी होता है भाई एक मिनट, RI है मैम, ओ भाई नहीं यही है, वाई लेता है भाई। ओ भाई कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक भी
आई लगता है। आई कीप क्वाइट यार, वीडियो चल रहा है, इस वाले में आई है। सुनते नहीं है। स्पेलिंग में यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, ठीक है। ये स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ नहीं है। स्पेलिंग अलग अलग कास्ट, चौधरी अलग अलग कास्ट के हैं, इसीलिए जब मैं लिख रही थी मैंने बोला बाद में आप लिख लेना कि इसका स्पेलिंग गलत होता है, ठीक है। वी आर चौधरी। और चंडीगढ़ जो है पंजाब की कैपिटल है, यूनियन टेरिटरी है। और चंडीगढ़ जो है क्या, हाँ हरियाणा भी कैपिटल है। पंजाब की 2 कैपिटल है। नहीं, हरियाणा स्टेट हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। नाम मतलब कॉमन कैपिटल है वो। कॉमन कैपिटल ऐसा कुछ। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है। पंजाब की भी चंडीगढ़ है, कॉमन कैपिटल। ठीक है। आपने समझा दिया, लिख लो भाई, ठीक है। हरियाणा चंडीगढ़, मैं भूल जाती हूँ, पंजाब चंडीगढ़ जो है फर्स्ट मॉडर्न सिटी है भारत की, ठीक है। इसको आजादी के बाद बनाया गया था। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, ये तरनी है, ठीक है। इंडियन नेवल वेसल है तरनी। ये 6 मंथ के बाद अपने घर वापिस आ गया है। ये कहाँ गया था, एक मीटिंग केप टाउन में, रीड डी जेनरियो, टर्नी सेल टू रीड डी जेनरियो से चला था ब्राजील बाय केप टाउन साउथ अफ्रीका तक गया था। अब वापिस अपने देश को आया है। कितनी कंप्लीट किया है इसने, 17,000 नॉटिकल माइल्स इसने कंप्लीट किए हैं, ठीक है। वापिस आने के लिए याद रखिएगा कौन सा नेवल शिप है जो अपने घर 6 मंथ के बाद वापिस आया है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ब्राजील से, रियो डी जेनरियो से और केप टाउन से होते हुए साउथ अफ्रीका से वापिस अपने घर में आया, ठीक है। नॉटिकल यूनिट्स होते हैं ये सी में, सी के होते हैं, सी को हम इतने माइल्स नॉटिकल में मेजर करते हैं, ठीक है। 17,000 नॉटिकल माइल्स। बस इसका क्वेश्चन ये बनेगा। नेक्स्ट देखिए, ये भी अभी का ही है क्वेश्चन। INS त्रिखंड में पार्टिसिपेट किया है इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 में, ठीक है। अजय वॉरियर भी अभी रिसेंटली हमने पढ़ा है, ठीक है। ये कहाँ पे, इंडिया और यूके के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है अजय वॉरियर। ये कहाँ पे हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट है, इनको 36 ईयर के बाद डिकमीशन कर दिया गया। किनको, INS मैगर को, INS मैगर को 36 ईयर के बाद डिकमीशन किया है। कहाँ से डिकमीशन किया है, कोची से। मई 6 को किया था एट द नेवल बेस इन कोची। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आने वाले NDA, CDS, कोई भी SSC किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, बट आपको याद रखते हैं। INS त्रिखंड ने इंटरनेशनल मैरीटाइम में पार्टिसिपेट किया। अजय वॉरियर मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूके, एंड INS मेगर जो है डिकमीशन फ्रॉम द कोची एयर बेस, सॉरी नेवल बेस, फ्रॉम नेवल बेस। ये सारे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट, ठीक है। बहुत बार जीत चुके हैं लियोनेल मेसी। ल्यूरेस वर्ल्ड स्पोर्ट, सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड है ल्यूरेस, ठीक है। ये कितने जन है, लियोनेल मेसी ने। ये अलग अलग आते हैं। बास्केटबॉल में स्टेफ क्यूरी ने, स्टीफन ने लिखा, वहाँ पे स्टेफ लिखा है, EN ने लिखा भाई, ठीक है। स्टीफन है भाई, यहाँ तो स्टेफ लिखा है, ठीक है। स्टेफ क्यूरी जो है बास्केटबॉल के ल्यूरेस और स्पोर्ट्समैन ऑफ द एथलीट्स में आए स्वीडन के मांडो डुप्लेंटिस। फुटबॉल में मैपे, एंड फिर 2 लोग आए हैं फुटबॉल में, फ्रांस के ये है और अर्जेंटीना के ये है। रेफाल नेडाल स्पेन के, मैक्स वर्स्टेपन मोटराइज रेसिंग के, और बाकी रेस्ट ऑफ द वुमेन्स है वो देख लीजिएगा। यहाँ टेबल टेनिस की इंपॉर्टेंट है कि नंबर 1 में चल रही है, ठीक है। ईगा स्वेस्तिक, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। हाँ, मैसी जो है आप सबको पता ही है, आप सब बड़े सारे बच्चे मैसी लवर है। हाँ, 5वीं बार मिला, ठीक है। बहुत बार मिला, मैंने आपको पहले ही बोला बहुत बार मिला है, ठीक है। आगे देखिए, ये भी
अभी छोटे क्वेश्चंस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपॉइंटमेंट की है, ये रिटायर्ड जस्टिस पीके भट्ट ये क्या बने हैं, बास्केटबॉल फेडरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर में एज अ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडिया केरला थोड़ी लिखा भाई इंडिया, ठीक है। और इंडिया के बास्केटबॉल एडमिनिस्ट्रेशन में एक और बंदे को ऐड किया गया है, ये कौन है, जस्टिस पीके भट्ट। अब नेक्स्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रेयर हमने देखे हैं कि यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन, एक बॉडी क्या कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है फूड एड। यूनाइटेड नेशन किस लिए बनाया गया था, उसकी बॉडीज किस लिए बनाई गई थी, ताकि दुनिया में हर जगह में एड प्रोवाइड की जाए, ठीक है। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो लेबर्स के लिए नॉर्म्स बनाया जाए, उनको हेल्प प्रोवाइड की जाए, उनके लिए ह्यूमन एनवायरनमेंट खड़ा किया जाए ताकि उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। बट ऐसा नहीं है, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर और चाइना में बहुत से एक्सप्लॉयटेशन होती है लेबर के ऊपर, बहुत सी कंट्रीज हैं यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फिर उसके बाद आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हमने कोविड में देखा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को हमने कोविड में देखा कि बाइस्ड रहा, उसने कोई भी चाइना के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया। कोविड जो है जनरली उसकी चाइना मानी जाती है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कोई एक्शन चाइना के अगेंस्ट नहीं लिया, इसका मतलब बाइस्ड भी है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेशनल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ये क्या बोल रहे हैं, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे इनके पास पैसे खत्म हो गए हैं, इसके बाद फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम विल सस्पेंड फूड एड टू अवर 20050, ठीक है, 50 पैलेस्टीन्स कि हम जून में पैलेस्टीन्स जो है 2 लाख पैलेस्टीन्स को हम फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते ड्यू टू द सीवियर शॉर्टेज ऑफ फंड। ये किसका पार्ट है, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कौन करता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आपका CUET का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा, ठीक है। ये आपको मैं यहीं पे करवा देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देखो फूड एंड एग्रीकल्चर एंड, ऐसा नहीं है कि दुनिया में धरोहर कुछ ही जगहों में है, हेरिटेज तो बहुत सारा है दुनिया में। जहां जहां पे एशिया जो है, अगर एशिया का इतिहास देखा जाए बहुत पुराना एशिया है, आज का एशिया नहीं है। अगर हम साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या UK या यूरोप का इतिहास देखें ना, वो फिर भी नया है, ठीक है। उन्होंने अपने इतिहास के साथ एशिया को डाला है, समझ आया। एशिया में हम सिर्फ भारत की बात नहीं करते, चाइना भी बहुत पुराना है, क्योंकि चाइना में जो सिविलाइजेशन थी वो हवांगो सिविलाइजेशन थी। क्यों, इसका मतलब जब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन थी तब कितने ओल्ड होंगे, समझ आया। जो फर्स्ट सिविलाइजेशन थी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन की बात करते हैं, वो एशिया में थी। वो कहाँ थी, एशिया में, इराक में, ठीक है। तो इसका मतलब हम बहुत पुराने, ठीक है। अगर हमें आज वो ही लोग सर्वे जो रूल करते हैं, डोमिनेट करते हैं वर्ल्ड को, वो हमको सर्वे देते हैं कि हम ऐसे, समझ आया। जितने भी कंसेप्ट जो रिवर्स के आगे, जितने भी रिवर्स के साथ ही घर बनते थे, रिवर्स के साथ ही इंडस्ट्री खड़ी की जाती थी, रिवर के साथ ही एग्रीकल्चर किया जाता है, ये कंसेप्ट तो एशिया में ही थे, ये कंसेप्ट तो एशिया में थे। यूरोप में तो कौन जो मेज जिसको बोला जाता है, जिसको मक्के ही बोलते हैं, उनके पास तो ये भी खाने को नहीं होता था, ठीक है, याद रखिएगा। ये अब क्या कर रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर, जिसकी एक आगे बॉडी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, उसने कहा है कि हम अब पैलेस्टीनीज को फूड प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड और एग्रीकल्चर का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम, इटली में, ठीक है। ये मैं आपको CUET वालों को करवा देती हूँ। उसके बाद आता है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनीवा, स्विट्जरलैंड, जेनीवा
स्विट्जरलैंड, ठीक है। फिर आता है यूनिसेफ, न्यूयॉर्क। कल हमने किया था, ठीक है। न्यूयॉर्क, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। यूनेस्को, पेरिस। पेरिस, फ्रांस। फिर आता है कौन सा बच गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनीवा स्विट्जरलैंड। हो सकता है सीयूटी में क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि बहुत कॉमन ये भी देख लो। यूएन फॉर्मेशन कब हुआ, यूएन फॉर्मेशन हुआ कल भी मैंने करवाया था 24, यूएन डे होता है 24 अक्टूबर, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी के न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क, ठीक है। करंट मेंबर 193, चेक कर लेना कितने मेंबर्स हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है ना ये आ सकते हैं, ठीक है। और ये भी कर लो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। फिर आता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर, ठीक है, नीदरलैंड। और इसमें और कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मैं हेडक्वार्टर लिखूं। देखिए अब ये हेडक्वार्टर्स आपको मैंने इंपॉर्टेंट वाले दे दिया है। एशिया वाले बहुत बार रिपीट होते हैं, वो भी सार्क का भी करवा दूंगी, ब्रिक्स का भी करवा दूंगी, ठीक है। बीमस्टेक का भी कर लेंगे, एडीबी का भी, एआईआईसी का भी, ये सारे हम कर लेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945, हाँ 5 वर्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, मुंबई, सारी मेंबर्स जो है 193 है। फूड एंड एग्रीकल्चर रोम इटली, WHO जेनीवा स्विट्जरलैंड, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एंड एजुकेशन फंड। न्यूयॉर्क यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। पेरिस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जेनीवा स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क। और इसकी फर्स्ट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट जो मेंबर है, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भारत से थी, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट भारत की किसकी थी, भारत की थी। कौन सी, विजय लक्ष्मी पंडिता, विजय लक्ष्मी पंडिता। ठीक है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ, एक रह गया भाई, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वॉशिंगटन डीसी में, चेक करना याद है, वॉशिंगटन नहीं, न्यूयॉर्क में ही होगा, चेक करो भाई इसका हेडक्वार्टर। और इसके 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, और परमानेंट मेंबर है न्यूयॉर्क में है ना, ठीक है, न्यूयॉर्क में, चेक स्किप हो गया था, न्यूयॉर्क। और 10 जो है इसके नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और 15 हो गए, ठीक है, टोटल कितने हो गए 50, ठीक है। 5 जो है कौन कौन से, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और रशिया, चाइना एंड फ्रांस। याद रखिएगा जो नए बच्चे हैं इनके ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एससीओ देखो, ठीक है। एससीओ के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसके मेंबर कौन कौन है, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना, ये सारे, इनके पास एक पावर होती है दैट इज कॉल्ड वीटो पावर, ठीक है, दे यूज वीटो पावर। ये समझ आ गए क्वेश्चंस, सारे इंपॉर्टेंट हैं, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन सीयूटी के एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कौन सा क्वेश्चन है, रशिया, ये भी इंपॉर्टेंट हो रहा है, लिप्जिग,
लिप्सिक बुक प्राइज जो है 2023 का, ये किसको मिला है? मारिया स्टिफनोवा को। किसको? मारिया स्टिफनोवा। ठीक है, बुक आप देख लीजिएगा, इसकी बुक है इंडिया लीड्स। अब इंडिया जो है टॉप सोर्स बन गई है श्रीलंका टूरिज्म। श्रीलंका के जो लोग हैं वो भारत में आना ज़्यादा पसंद करते हैं और टॉप मोस्ट सोर्स मार्केट बन चुकी है भारत के लिए श्रीलंका। ठीक है, सोशलिस्ट पंडित है पंडित रामाकृष्णा, ये मैन ऑफ द सेंचुरी। यहाँ पे मैंने इनको युग पुरुष भी कहा गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इन्होंने बहुत से आंदोलन में पार्टिसिपेट किया है, जेपी नारायण के आंदोलन में किया था और भी बहुत सारे थे। इनको युग पुरुष के नाम से जाना जा रहा है। सोशलिस्ट पंडित रामाकृष्णा बिकम मैन ऑफ द सेंचुरी, युग पुरुष ऑफ द सेंचुरी 97 के हो चुके हैं, फ्रीडम फाइटर भी रह चुके हैं, बहुत सारे आंदोलन में एजिटेशन में इन्होंने पार्टिसिपेट भी किया है। नेक्स्ट है राजस्थान में जो लिथियम है JNK से भी ज्यादा मिला है। अब भगवान की बड़ी कृपा हो रही है, भारत में रिसोर्सेज आ रहे हैं। रिसोर्सेज जो रहते हैं ना वो अनइवन रहते हैं, कभी भी एक जैसे नहीं रहते हैं। ठीक है, लाइफ हमेशा अनइवन ही रहती है और रिसोर्सेज भी हम सब अनइवन है। कोई इंटेलिजेंट है, कोई मोस्ट इंटेलिजेंट है, कोई सुपर इंटेलिजेंट है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट है। लाइफ कोई नहीं होता भाई। ठीक है, सिर्फ आपको अपने साथ ही लड़ाई करनी है। ठीक है, इंटेलिजेंट बनने के लिए आपको खुद के साथ लड़ाई करनी है और किसी के साथ नहीं करनी है। लड़ाई कोई वर्ड ही नहीं होता जिंदगी में। हम ऐसे बच्चों को कभी कभी डिस्करेज करते हैं कि बोले कि तू नालायक है, ताकि बच्चा मोटिवेट हो। वैसे नालायक कोई भी नहीं था, हर किसी को भगवान ने कोई ऐसी गुण दिया होता है हर एक इंसान को कि वो उस गुण में परफेक्ट होता है। ठीक है, हाँ, कोई लव में परफेक्ट होता है, ठीक है, कोई बात जाने में परफेक्ट होता है। जो तेरा हमारा हाँ, बहुत सारे मैम मजाक बहुत करती है ना। वीडियो खराब पीछे तुमने खराब कितनी पंजाब को लेके, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशान। बिल्कुल एग्जैक्टली। सोई आपका सोई पर का मैम मुझे ही बोलती है क्या सोई? वो दिन नहीं आएगा। चलिए, व्हाट एथलीट्स। ठीक है, एथलीट्स होते हैं प्लेयर्स। ठीक है, आपको समझ आ रहा है सारे करंट अफेयर? ठीक है बहनों, हमारे यहाँ पे नहीं प्रथा है, दो ग्रुप आते हैं, दो लड़कियां आती हैं। कब से आ रही हैं? दो सिस्टर आएगी, दो फ्रेंड्स आएंगी। जब दो आती है ना, पहली दो चले जाती है। पहले दो थी, फिर दो नहीं आई, दो चलेगी, फिर दो आई, दो चलेगी। अब इनकी एंट्री हुई ना, जैसे ही दो वो एक हफ्ते में चलेगी। अब कोई दो आएंगे तो तुमने भी चल जाना है। हमारे यहाँ पे ये प्रथा कंटिन्यू है। पाकिस्तान में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको जेल होनी ही होनी है। ठीक है, हमारे यहाँ भी बड़ी कॉमन है। उसको भी होगी कल हुई। अच्छा चलो देखो, थीम याद रखना है, ऑल एथलीट्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। एथलीट्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। 20 क्वेश्चन जो है RIMC के पेपर में करंट अफेयर के पूछे जाते हैं। 20 क्वेश्चंस RIMC के एग्जाम में 20 क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं, इसका मतलब आपको 20,000 याद करने हैं। ठीक है, अगर आपको दो आएंगे ना, आपको 2000 करने हैं। CUET वालों को 2000 एग्जाम में क्वेश्चन याद कर रहे हैं। SSC वालों की कोई लिमिट नहीं है कितना याद करे। हो सकता है आपको 2010 का कोई क्वेश्चन पूछ ले, 12 का पूछ ले, 15 का पूछ ले, 16 का पूछ ले, आपके पास इन्फिनाइट है। ठीक है, और जो जिनका पेपर हाई लेवल का है उसके पास तो कोई भंडार है। ठीक है, UPSC का, और आप RIMC तो उससे डिफिकल्ट हो। ठीक है, थियोरेटिक्स प्लेयर है, गोल्ड भी ला चुके हैं भारत के लिए। छोटे हैं, 20 इयर्स के हैं, मिजोरम से बिलोंग करते हैं। ये पहले भारतीय थे जिन्होंने भारत के लिए वेट लिफ्टिंग में यूथ ओलंपिक्स में गोल्ड लाया था। इनका नाम है जेरमी लाल रेनुंगा। ये इनको हम जेरमी एल याद करते हैं। बहुत छोटे हैं, 20 साल के हैं। 20 साल में इनको अचीवमेंट देखो। ठीक है, अभी इन्होंने सिल्वर जीता है जिंजू कोरिया में। ठीक है, जिंजू कोरिया में
आने वाले किसी एग्जाम में इनका क्वेश्चन जरूर लेगा। अभी वर्ल्ड कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारी गेम्स में अच्छे इनका रहता है। इनका पहला जो गोल्ड था वो यूथ ओलंपिक्स गेम का था और ये पहले भारतीय बनते हैं जो यूथ ओलंपिक्स गेम में वेट लिफ्टिंग में मेडल लाए थे। और जिंजू कोरिया में इन्होंने क्या जीता है, सिल्वर मेडल। ये इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है जेरमी एल, याद रखिए, आपको नहीं याद था ऐसे। इनका नाम है जेरमी ला रेनुंगा, ठीक है। ये मिजोरम की कैपिटल ऐज़वाल। अच्छा, अब मैं जिससे भी पूछूंगी ना, दीपिका बोल मिजोरम की कैपिटल, उन्होंने गलत बोला है। मैंने कब बोला, ठीक है, मिजोरम की ऐज़वाल, याद रखिएगा। मणिपुर की इम्फाल, मणिपुर की एक्शन देखिए भाई, मणिपुर फॉल, मणिपुर फॉल। जिन बच्चों को नहीं याद होता ना, बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। सिक्किम गैंग कहाँ बना रहे हो तुम, सिक्किम में, ठीक है। कोहिमा कहाँ मिलती है, नागालैंड में। कोहिमा कहाँ मिलती है, नागालैंड, ठीक है। सो जो नॉर्थ 7 सिस्टर स्टेट्स है, उनकी कोहिमा है जो नागालैंड में मिलती है। और गैंग कहाँ बनाते हैं 7 सिस्टर्स के लोग, सिक्किम। और गिरते कहाँ पे है, मणिपुर, हाँ मणिपुर। और ऐज़वाल उनको कब उठाता है, मिजोरम में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, हाँ ईटानगर। सब बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी कैपिटल्स। आप सिर्फ एक बार ट्रिक से याद कर लेना, आपको कभी नहीं भूलेगी। मेघालय, शिलोंग, ठीक है, कभी भी नहीं आपको बोलेगी 100%। आज आप क्या करते हो, देखो जितना टाइम तुम फोन में वेस्ट करते हो ना, उससे कहीं ज्यादा काम ट्रिक्स बनाने में किया करो। तुम लोग अपने पेरेंट्स को नहीं लाते यहाँ पे, लेके आया करो ना। पेरेंट्स जाने इतने पैसे देते हैं, कोचिंग दिलवाते हैं, तुम लोगों की हेल्प करवाते हैं, बट ऑल इन वेन। पढ़ाई से भी इश्क किया जाता है भाई। इश्क का मतलब इश्क नहीं होता, इश्क का मतलब बहुत सारा है, ठीक है। जब तक हमें किसी चीज से इश्क नहीं ना होता, हम जुनून, प्यार, इश्क, जुनून होता है कि जुनून है ना पाने का किसी को। आपको अपने एम्स को पाने का जुनून ही नहीं है, वो इश्क नहीं है, वो मोहब्बत नहीं है, तो आप अपने एम्स को पा ही नहीं सकते। आप कभी भी उस चीज को अगर आपने एक चीज हासिल की ना, जब आपकी अचीवमेंट हो जाती है, फिर आप बोलते हो आप क्या रहा, अब आप बेकार हो जाते हो। आपकी जिंदगी में हर स्टेप के बाद, हर एक नए स्टेप के बाद नए नए चैलेंजेस होते हैं। कितने हो गए, ठीक है, नए नए चैलेंजेस होते हैं। आप उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते, बबल गम खाते हो, मोबाइल देखते हो, इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो, वीडियो के बीच नॉइस करते हो। ये बहुत सारे आपके इससे मेरे ना जो बेचारे 2-4 लोग देखते हैं ना, वो जब शो डालते हैं बोलते हैं बकवास। कौन देखता है, कौन नहीं देखता, ठीक है। ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं पैराग्वे के। कौन, ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, स्मॉलेस्ट आइलैंड लैंडलॉक कंट्री है, सेंटागो पेना। ये न्यू प्रेसिडेंट। और ये वाले क्वेश्चन जो है ना, ये इस तरह के क्वेश्चंस, आर्मी का पेपर, 10+2 का पेपर, उसमें एक न्यू प्रेसिडेंट, न्यू प्राइम मिनिस्टर जो भी अपॉइंट होते हैं विद इन 6 मंथ में, लास्ट 6 मंथ के, वो पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी आपको नहीं पूछे, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। हाँ, पैरागो, इसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज, स्पेनिश एंड गुरानी। आपको पता है यूनाइटेड किंगडम में पहले जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो कौन सी बनकर, गैलिक। ये जो यूनाइटेड किंगडम जिसको आज आप बोलते हो ना, स्कॉटिश लोगों की कंट्री थी, स्कॉटिश। और यहाँ पे गैलिक लैंग्वेज बोली जाती थी। यूनियन ऑफ एक्ट आया, क्या आया, यूनियन ऑफ एक्ट, एक एग्रीमेंट पास हुआ जिसमें स्पेनिश और ब्रिटेन के लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया और यहाँ पे इन्होंने डोमिनेट किया
इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह इंग्लिश यहाँ पे दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है? संस्कृत एंड लैटिन, 2 ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, याद रखिएगा। 2 ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ये भी आ सकता है क्या? अब क्या करना है? असिस्टेंट हाँ, पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर क्या करना है? दूसरा चैप्टर करना है। 2 ओल्डेस्ट लैंग्वेज, ठीक है, ये कौन सी है? ठीक है, संस्कृत। इंडिया में एक ही प्लेस है यहाँ पे संस्कृत का बोली जाती है, दैट इज उत्तराखंड, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड इज संस्कृत एंड लैटिन। ये 2 लैंग्वेजेस हैं जो सबसे पहले बनाई, सबसे पहले आई। मोस्ट स्पोकन जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? मैड्रिन, मैड्रिन चाइनीज लैंग्वेज है, उसको बोला जाता है। और इसकी कैपिटल देखिए अकांशियन, एंड पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, चेक कर लीजिए, ठीक है। एंट्रेंस इज गुरानी, ये यहाँ की, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं और साउथ अमेरिकन कंट्रीज में ही ज्यादा फुटबॉल खेला जाता है। ब्राजील, मेक्सिको, यूरुग्वे, ये सारी कंट्रीज जो है फीफा वर्ल्ड कप खेलती हैं, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा वर्ल्ड कप खेला जाता है, फीफा जिसको बोलते हैं। आज के करंट अफेयर हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। बहुत सारे करंट अफेयर थे, कल हम डिस्कस करेंगे, कल बहुत सारे और भी करंट अफेयर हैं, ठीक है। इसके बाद हम पहले 20 जो इम्पोर्टेंट CUET के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में आपका टेस्ट होगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।